डाल के यहाँ पहुंचे हैं। और इसी प्रकार जब भी कोई भी किसानों की कॉल होती है तो सारे किसान भाई जरूर पहुंचा करें। इससे है कि हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे किसान भाई है कि हम लोगों को सुनने आ रहे हैं, या कोई भी अपनी समस्या है तो वो समस्या जरूर बताएं और हम लोगों के पास पहुंचे। और जो हमारी मेन समस्या है गन्ना भुगतान को लेकर, और आज मिल वाले घर घर जाके कई किसानों को ये भी बता रहे हैं कि भैया तुम भुगतान ले लो, किसान यूनियन के चक्कर में मत पड़ो। और इसीलिए हम लोगों ने पिछले साल भी बहुत मजबूती से धरना लगाया, जिसका फल ये हुआ कि पिछले साल इलेक्शन भी था और 1000 करोड़ रुपया 500 करोड़ की 2 किस्तें मिली हैं। लेकिन धरना जो हम लोगों ने गोला मिल में लगाया और इसका फायदा पूरे उत्तर प्रदेश को हुआ है। जो 1000 करोड़ मिला सरकार ने जो दिया पावर प्लांट का, वो पूरे उत्तर प्रदेश में बट गया। अगर यही खाली गोला में मिल गया होता तो सभी किसानों का भुगतान हो गया होता टाइम से। और इसीलिए हम लोग यही चाहते हैं कि आगे जो यहाँ हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा छोटे किसान हैं, बड़े किसान अपना दाएं बाएं करके इधर उधर से मिल से पैसा अपना ले लेते हैं और इसलिए वो थोड़ा बोलते भी कम है और वो छोटे किसानों को भी गुमराह करते हैं कि भैया आप कहाँ चक्कर में पड़े हो, जो ऐसे नेता वैसे नेता फलाना नेता तुम्हारा नेता, कई चीजें हम लोगों के लिए भी गलत बोलते हैं वो लोग। लेकिन हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को वोट तो लेना नहीं है, हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं और समाज सेवा करते रहेंगे। और दूसरी बात है कि इस साल की जो भुगतान की समस्या, जो पिछले साल की अभी दिसंबर की अभी भुगतान पूरा हो पाया, एक का भी शुरू किया है इन्होंने और शायद 10-15 दिन से 1 भी रुपया इन्होंने नहीं भेजा अभी तक। और हम लोग पीछे अभी 10-12 दिन पहले गन्ना आयुक्त से मिलके आए, उन्होंने साफ कह दिया कि गन्ना भुगतान तो बहुत मुश्किल है, गन्ना भुगतान इस सत्र का पिछले साल का नहीं मिल पाएगा। क्योंकि पिछले साल भी ये ओमपाल यूनिट हेड थे और कई बार इन्होंने लिखित में आश्वासन दिया कि अभी भुगतान हो जाएगा, इस डेट को हो जाएगा, 30 नवंबर को हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके बाद धरना चला, उसके बाद भी इन्होंने लिखित में दिया और उसके बाद प्रशासन को बीच में पड़ के और इन्होंने प्रशासन को भी बेवकूफ बनाया और भुगतान गन्ने का नहीं हो पाया। और उसके बाद आप लोगों को मालूम होगा कि जनवरी में फिर हम लोगों ने धरना लगाया था, लेकिन उस समय आचार संहिता भी चल रही थी और कोविड का भी, जो कोरोना का भी चल रहा था महामारी का, तो उसकी गाइडलाइन को पालना करते हुए हम लोगों ने 5 लोग हम लोग डेली वहां बैठे रहते थे। मैं तो पहले दिन से ही लास्ट 5वें दिन तक हम लोग रहे हैं और जिस दिन 500 करोड़ रुपया खाते में पड़ा उस दिन हम लोगों ने धरना समाप्त किया था। और फिर 22-23 जनवरी को 500 करोड़ आया, फिर 3 फरवरी को 500 करोड़ आया। लेकिन हमारे यहाँ समझ में यह नहीं आता, क्योंकि सरकार ने लगभग हमारे गोला मिल को 160-70 करोड़ रुपया सरकार ने दिया। उसके बावजूद भी इन्होंने 150 करोड़ रुपया नए साल की चीनी बेच के दी। 300 करोड़ के ऊपर इन्होंने सरकार से और चीनी से लेकर दिया और पिछले साल का 510 करोड़ रुपया पूरा टोटल इनका जो इन्होंने गन्ना किसानों से खरीदा था, वो भी ये इतना भी 300 करोड़ तक देने की क्षमता नहीं रखते हैं ये। और ये देख लीजिए आप, अगर 6 महीने हो गए हैं, फरवरी में नए साल की पेमेंट इन्होंने शुरू करी थी, 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने में इन्होंने 150 करोड़ रुपया दिया है। 6 महीने में 150 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है अभी तक, और अभी 325 करोड़ रुपया बाकी है मिल पे। अगर इसी हिसाब से देते रहेंगे तो ये 1 साल के ऊपर हमारा भुगतान पीछे वाले को भी लगा देंगे और पिछले साल का भुगतान तो मिलना नहीं मिलना, अगले साल का भी ये लोग ले डूबेंगे। इसीलिए किसान भाइयों, आपसे निवेदन है कि आप लोग भारी संख्या में जुड़े और थोड़ा किसानों को जागरूक करें। जैसे छोटा किसान है, अभी 2-4 दिन पहले का एक वाकया है, एक बेला पड़ता है, बेला गांव है इधर खुटार के पास आगे कहीं, वहां
किसी किसान का फोन आया, उन्होंने 1.5 महीना पहले कागज लगाए थे, उनकी माँ का ऑपरेशन होना था। तो मेरे पास मैसेज आ गया सवेरे सवेरे, और उसी दिन हम लोग मंत्री जी से मिलके आए थे। उसी दिन अगले दिन सवेरे सवेरे मैसेज आ गया कि भाई साहब हमारी माता जी का ऑपरेशन होना है, तो ये 1.5 महीना हो गया, भुगतान नहीं हो रहा। तो हमने कहा हम भी गोला आ रहे हैं, तो आप भी आ जाओ, 11 बजे तक पहुंच जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं भी आ जाता हूं। तो मैं गोला पहुंचा, तो मैंने फोन किया, मैंने कहा भैया आए नहीं, अब कहीं वो माता जी को अर्जेंट हमको लेके जाना पड़ा, तबीयत उनकी ज्यादा खराब हो गई। तो मैंने सोसाइटी से उनके कागज निकलवाए। 5 जुलाई को सोसाइटी से भेज दिया गया मिल को। फिर मैंने मिल में पता किया, भैया किसान की पेमेंट नहीं पहुंची, उनकी माता का ऑपरेशन होना है। तो ये आपके जो यहाँ वो आते होंगे राम बहादुर सिंह, उनको फोन लगाया मैंने कहा ये जी पेमेंट नहीं पहुंचा। तो उन्होंने वो जो कंप्यूटर वाला उसको लाइन पे लिया, तो उन्होंने कहा भैया पेमेंट तो जा चुका है। हमने कहा जा चुका है, कितना पेमेंट गया? उसने देख के कहा भैया 247 रुपए पहुंचा गए। उनके 247, 15 पर्ची लगी है, 247 कैसे चला गया? तो कहने लगे वो अब की रूल थोड़ा चेंज हो गया है। जैसे पहले आपने अगर 2-4 पर्ची लग जाती थी, तो उसके बाद भी अगर आप कागज लगाते थे बीमारी वाला या कोई भी तो आपका 50% भुगतान हो जाता था, जितना शेष रह गया उसका 50% भुगतान होता था। लेकिन इन्होंने अब की कर दिया है, शुरू से जितना भी भुगतान किया है उसको 40% के हिसाब से कर दिया। उसकी बेचारे की 2-3 पर्ची का पेमेंट गया था, और 40% के हिसाब से 247 रुपए बचते थे, वो इन्होंने 1.5 महीने में उसके खाते में डाल दिए। अब 247 में बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर का पर्चा नहीं बनता, और ये 247 रुपए भेज दिए। फिर मैंने कहा अब इनका क्या होगा? कहीं 10% और कर देंगे। उनका 10% कर दोगे? उसमें बेचारे ने अपनी माँ की हॉस्पिटल में भर्ती, उसकी तुरंत मेरे पे भेजी, फोन में है उसकी, वो सब भर्ती हो गई, और जांचे वाचे सब रिपोर्टें तभी भेजा उन्होंने। लेकिन बहुत बड़ी समस्या है किसान भाइयों, अगर नहीं जागे तो आगे आप अपने आने वाले बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाओगे? कर्जा छोड़ के जाओगे? हमें नहीं लग रहा कुछ आप उसको 2 रुपए बचा के देके जाओगे, अगर इसी हिसाब से हम लोग चलते रहे तो। क्योंकि पिछले साल की जो भुगतान अभी तक नहीं मिला, उसकी आस नहीं है कि हमको मिलेगा, आस नहीं है मिलेगा, और फिर हमें इनको गन्ना उधार देते। हम नहीं कहते किसी को, जो भैया सक्षम, कई किसान भाई सक्षम हैं वो दे सकते हैं, लेकिन जो गरीब किसान हैं इनकी कौन सोचेगा? और हमारे जो जिले के विधायक भी हैं, किसी ने आज तक किसी गन्ने की आवाज नहीं उठाई कि गन्ने का भुगतान आएगा। पहले तो बताते थे 14 दिन में आएगा, 14 दिन में आएगा, 14 महीने होने वाले हो गए, लेकिन भुगतान नहीं आया। तो ये किसान भाइयों, अगर आप लोग नहीं जागोगे और अपनी समझदारी से काम नहीं लोगे, तो आप भैया कर्जे के नीचे दब जाओगे। दब रहे हो, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, बिजली का बिल बिना बिल नहीं जमा करोगे तो आपका कनेक्शन काट देंगे, मीटर उखाड़ देंगे। और यही चीज है। और हमारे प्रदेश के एक जिलाध्यक्ष है बुलंदशहर में, सूबे सिंह डागर जी, फौजी है। उन्होंने पूरे जिले में जितने मीटर लगे थे, किसानों के यहां जितने मीटर लगे थे, ट्रालियां भर भर के सबके उखाड़ के सब पावर हाउसों में भर दिए। क्योंकि ये अभी लॉलीपॉप देके 1 रुपया यूनिट पड़ेगा, फलाना पड़ेगा, ढमाका पड़ेगा, और ये बिजली का बिल आप पर बहुत भारी किसान भाइयों पड़ने वाला है। क्योंकि ये जैसे सरकारें पहले, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में गवर्नमेंट कह देती थी कि हम इलेक्शन के टाइम ये सरकार इतनी यूनिट फ्री देगी, यहां फ्री देगी, और ये शायद अपने यहाँ यूपी में भी हुआ था इस समय, लेकिन उस पर अभी यहाँ पे तो कोई फ्री वाला कोई अभी लॉलीपॉप पहुंचा नहीं है। और केंद्र सरकार ने इसलिए अपने हाथ में ले लिया है कि कोई भी सरकार इसको फ्री में ना दे पाए। लेकिन हम लोग नहीं कहते कि हमको फ्री में दो, हमें कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए। जो हमारी फसल का रेट है वो आप मेरा गन्ने का पैसा दे दो। और हम लोग नहीं चाहते कि भैया मिल बंद हो। मिल है गोला एशिया की
शायद दूसरे नंबर की मिल हमारी ये हुआ करती थी। तो हम लोग नहीं चाहते कि ये मिल बंद हो, लेकिन किसानों की समस्या का ये निस्तारण भी तो नहीं कर पा रहे हैं। और यही हम लोगों के लिए तो यही समस्या है कि हम लोग जितना भी अपना दबाव बनाएंगे, जितना भी कर पाएंगे, अगर हमारे यहाँ लगभग डायरेक्टर 1 लाख सट्टा धारक है, हो गए हैं, 1 लाख हो गए हैं। अगर किसान भाइयों हमारे यहाँ 1 लाख सट्टा धारक हो गए हैं, अगर ज्यादा मैं नहीं कहता हूं, अगर उसका 10% निकल आए बाहर, तो मैं वादा करता हूं कि 2 दिन में मैं पेमेंट सारी दिला दूंगा, जैसे मर्जी दिला के दूं। लेकिन हमारे 10% भाई नहीं निकलेंगे, लेकिन 1000 तो निकल सकता है, 1% तो निकल सकता है, तब भी 1000 आदमी हो जाता है। मतलब का है प्रशासन की नाक में दम कर देगा। लेकिन किसान भाइयों, मैं आप लोगों से एक बात और बता देता हूं कि कई जैसे हम लोगों ने आंदोलन दिल्ली में जीता, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से हम लोगों को कोई ना कोई आगे करना पड़ता है। जैसे पंजाब में सबसे ज्यादा किसान जैसे जागरूक है, वह पढ़े लिखे भी मतलब ज्यादा है। जो इसमें जो कानून थे, हम लोग भी पहले यहाँ सोच रहे थे कि बहुत अच्छे कानून आ गए, हम लोग भी पंजाब जाके बेचेंगे या हरियाणा धान जाके बेचेंगे, कहीं भी बेचेंगे, जहां किसान को अच्छा रेट मिलेगा बेच लेगा वहां पर जाके। लेकिन उसका किराया भी कितना पड़ता है और बहुत कुछ हुआ। और जब आंदोलन चला, पहले तो सभी सरकारें जितने भी आपकी जितने भी सरकारें हैं यही कहती रही कि कानून बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कानून है। और आखिरी में मोदी जी ने घुटने टेके और कानून वापस हुए। लेकिन उसमें भी किसान भाइयों, हम लोग आप लोगों को यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में कई पश्चिम में तो किसान थोड़े जागरूक थे, लेकिन हम लोग इधर इतना आंदोलन में ही व्यस्त रहे कि हम लोग किसानों को नहीं समझा पाए। कोई जो पढ़ा लिखा यूट्यूब से या किसी ने कॉपी ली होगी तो वो जान गया होगा कि उस कानून में क्या था। उसमें किसान भाइयों ये था कि जितने भी अपनी फार्मिंग है, जैसे विदेशों में कॉर्पोरेट करती है, तो हम लोग उसमें गुलाम की तरह लेबर की तरह काम करते और सारा हमारा फसल वही ले जाता, जैसे आपकी बजाज मिल ले रही है। क्योंकि ये भी एक वही सिस्टम है आपका ठेके वाला ही कारपोरेट सेक्टर का। और जैसे सोसाइटी के माध्यम से हम लोग जैसे गन्ना बाहर नहीं दे सकते, जैसे वो हो जाता है, संबद्ध हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग यही चाहते हैं कि किसान भाइयों आप लोगों को समझाएं कि भैया आप लोग भी अपना इसीलिए आए कि अपना विचार रखें कि जो भी आगे की रणनीति कैसी बनाई जाए, क्योंकि किसी किसान का भी हम लोग नुकसान नहीं चाहते हैं। क्योंकि अब की जैसे धरना चला था 13 दिन, हम लोगों ने जैसे भी 5 कुंटल सभी किसानों को, जितनी भी ट्रालियां वहां खड़ी थी सभी किसान भाई को 5-5 कुंटल मिला, जिसके अंदर जो यार्ड के अंदर खड़ी थी। कई लोगों ने घर पे ले गए या वो हो गया तो उस पर शायद नहीं मिला। तो हम लोग किसानों का साथ मरते दम तक देते रहेंगे। और यही है कि अगर कहीं भी जरूरत पड़ती है किसान भाइयों, जैसे आपको जरूरत पड़ती है, हम लोग नहीं कहते हमको वोट नहीं लेना है किसी से भी। हम लोग आप वोट किसी को मर्जी दीजिए, हमारी किसी सरकार से वोट नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हमारा सिर्फ ये है कि हमारा जो भी उद्योगपति है ये किसानों का पैसा हमारा टाइम से देते रहे। क्योंकि बहुत किसानों का जैसे पढ़ाई का हो गया, अब किसी के यहाँ कोई बीमार पड़ा है, अब जैसे वही आप देख लीजिए बीमार पड़ा है तो वो बेचारा पैसे कहां से लेके आएगा। अगर वो कर्जा भी उठाता है, कहीं से 1 लाख रुपया उठा लेता है, तो साल में वो भी 36,000 रुपया ब्याज बन जाता है। और ब्याज पर पैसा ले लेके हम लोग कब तक काम चलाएंगे। ये बड़े किसान तो चलो थोड़ा वो उसमें समझते होंगे, लेकिन ये समस्या छोटे किसानों की है, सबसे ज्यादा छोटे किसानों की है। कैसे अपना घर चलाएंगे, और कभी अभी नबी हो गई तो कैसे चलाएंगे, घर कैसे चलेगा। आपका पैसा ब्याज में फंसा हुआ है। इससे अच्छा कि आप कहीं बाहर बेच के अपना नगद काम तो चला सकते हैं। क्योंकि आप लोग ज्यादा गन्ने का ही क्षेत्र आप लोग ज्यादा बोते हैं, जो हम लोग वही देख रहे हैं कि धान गेहूं में थोड़ा खर्चा भी ज्यादा आता है और पानी वानी की व्यवस्था भी इतनी है नहीं। तो इसीलिए आप लोगों से हम लोगों ने यह भी करनी है कि भैया आगे का जो भी हम लोग देखो, हमारे पीछे अगर आप लोग खड़े हो तो हम कुछ भी है, चाहे
पुलिस प्रशासन का चाहे डंडा खाना पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, हम लोग बिल्कुल ये तैयार हैं बिल्कुल। और आप लोगों का हम लोगों को साथ चाहिए, तो आप लोग अगर साथ देते हो तो हम लोग आगे का कदम उठाएंगे। तो अगर भैया कदम आप लोग साथ पूरा नहीं दोगे तो हम लोग भैया चुपचाप घर बैठ जाएंगे अपना, हम लोग भी पड़ी लकड़ी क्यों ले फालतू में। तो इसीलिए मेरा तो यही कहना है कि आप लोग जैसा आप लोग विचार जो हो आपका, हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि भैया किसानों का पैसा चाहिए, हमें तीसरी बात का मतलब नहीं है। चाहे मिल चलाओ चाहे बंद करो, कुछ करो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमने तो सिर्फ इनको ये भी कह दिया था, हम क्या आप प्रदेश की मिलों का बाकी का जो है भुगतान बाद में कर दीजिए, पहले गोला मिल का, सबसे पहले आप गोला मिल को देखो, गोला मिल का चला लो, किसानों को खुश कर लो, जहां आप चाहोगे वहां गन्ना आपको मिलता रहेगा। हम लोग कहीं भी किसी को में लकड़ी नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग प्रशासन मिल कर्मचारियों ने पिछले साल भी कितने, आप लोग कई लोग जानते ही हैं, जैसे अपने रिकेश भाई तो हम लोग के साथ में धरने में जाते रहते हैं, डीसीओ के पिछले साल कई घिराव किए हम लोगों ने। तो ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, हर बार झूठ, नया झूठ, फिर वही घिसा पिटा झूठ। किसी किसान को जो दो चार किसान को जोड़ देता है तो मिल वाले उसके घर पे आके ज्यादा बैठते हैं कि इसको काटें, कि ये 2-4 किसानों को भी अपना काट के रखे। ये ना हो किसान भाइयों, एक आदमी काटेगा लेकिन दूसरे को काहे क्यों मार रहे हो भाई? गरीब आदमी है, कहां से पैसा लेके आएगा? इसलिए हमारा समझाने का फर्ज था। बाकी जैसा भी आप लोग कहेंगे, हम लोग आप लोगों के साथ में हैं। और जैसा कि उस दिन हम लोग लखनऊ गए कमिश्नर साहब के यहाँ, तो उन्होंने एक चीज बताई कि आप लोग गन्ना मत बोइए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि आप गन्ना मत बोइए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि मिल पैसा नहीं दे पाएगी। तो हम लोगों ने कहा कब तक नहीं दे पाएगी, कुछ उसका टाइमिंग बताइए, आप अपने हिसाब से बताइए। तो लेकिन वो 2-4 वो घिसी पिटी वही बातें। फिर वो बोलने लगे कि आप लोग ऐसा करिए, पुदीना बोइए, पुदीना, जैसे वो पिपरामेंट बोलते हैं, पिपरामेंट बोइए। भैया बरसात का मौसम आप लोगों को मालूम है, यहाँ बरसात पड़ गई तो पिपरामेंट का तेल निकल जाता है वही खेत में ही। तो ये हम लोगों ने ये सोचा कि पुदीना बोएंगे, लेकिन पहले मील के बोएंगे। जब तक किसानों के पैसा नहीं देती, पहले पुदीना मील वालों के बोएंगे, फिर हम लोग बाद में हम लोग बोना होगा तो हम बोएंगे, ये तो और कुछ देखेंगे हम लोग फिर। इसीलिए किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पहुंचे हो। और आगे आप लोग यूनियन से भी आप लोग जुड़ो, क्योंकि यूनियन जो है एकता का प्रतीक है। जैसे किसी भी किसान भाई से या कोई भी घटना हो जाती है या कोई भी कहीं भी जरूरत पड़ती है, एकता में इतना दम है। कल हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको गुड़गांव में पकड़ लिया गया, इतना मैसेज वायरल हुआ तो 15 मिनट में गुड़गांव पुलिस ने पूरा हरियाणा जाम कर दिया। वहां के किसानों ने 15 मिनट में पुलिस को छोड़ना पड़ा उनको, और कम से कम 20-30 किसानों को भी पकड़ा था। वहां जमीन अधिग्रहण का काफी वहां मामला चल रहा है, हजारों एकड़ का, और उसमें वो लगे हुए हैं। और एकता अगर ना होती तो वो बेचारे अभी तक जेल में होते। 15 मिनट में भैया, 15 मिनट में उनको छिड़वा दिया उन्होंने, किसानों ने। और यही चीज है कि यहाँ भी अगर कोई भी दिक्कत होती है, चाहे हमारे साथ होती है कि पता चले भैया उनको कुछ हो गया, तो आप भी खड़े हो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हम आपके लिए 24 घंटे खड़े हैं। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जितेंद्र भाई का, काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं। और हमारे बुजुर्ग नेता राम कुमार जी, वाजपेयी जी भी, वर्मा जी भी हैं, वाजपेयी जी भी हैं, और अपने रिकेश भाई और रिंकू भाई हैं, और भी हमारे कई भाई लगे रहे हैं इसमें। तो देखिए, आंदोलन करना हो, कुछ भी डरना वरना हम लोग नहीं डरते हैं पहले, क्योंकि प्रशासन से बात कर ली जाए, प्रशासन से भी हमारी वार्ता चल रही है। क्योंकि कल ये ना कहें
जैसे पिछली बार सीडीओ साहब आ गए थे, डीएम साहब भी आए, कप्तान साहब आए कि आप ये कर लीजिए, इधर मिल जाएगा पेमेंट, अब मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। लेकिन अब हम लोगों ने पहले उनसे ही शुरू किया है। प्रशासन से वार्ता चल रही है, सरकार से भी हमारी वार्ता चल रही है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं लग रहा है कि इनके पास एक तो चीनी नहीं बची है। ये पैसा देने में, पैसा तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन अब सरकार इनको लोन भी नहीं दे रही है, खाते एनपीए हो गए हैं, और एक कुछ एनपीए के बाद में कुछ और कोई पीपीए करके कोई होता है, वो भी शायद इनका बहुत जल्दी, उस दिन कमिश्नर साहब भी बता रहे थे कि बहुत जल्दी वो भी होने वाला है इनका। आरसी तो कट गई है, आरसी कट गई है, वो इनको तस्दीक भी हो गई, और उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी उस पर भी कार्रवाई हो। यही है कि किसान भाई जितना हम लोग दबाव बना लेंगे, जितना दबाव बना लेंगे उतनी जल्दी हमारा किसानों का भुगतान मिल जाएगा। हम लोग यही चाहते हैं कि चलो, जैसे बलरामपुर चीनी मिल की है, आपकी अगर शनिवार पर्ची लगती है तो आपका सोमवार आपके खाते में पैसा आ जाता है। यही प्रक्रिया हमारे यहाँ क्यों नहीं शुरू हो जाती? हमारे यहाँ हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ वो रात में पेमेंट भी यहाँ मिलता था, हमने देखा कई बार रात में पेमेंट मिलता था, या सुबह 6 बजे हमारी खिड़की पे मिलता था कई बार। तो ये चीज है कि अगर वैसी हो जाती थी, हमारे किसान भाइयों की स्थिति बहुत सुधर सकती है। व्यापारी, आप गोला चले जाइए, व्यापारियों का हाल, अभी ये दुकानदार भाई साहब पूछ लो, इनका भी कितना बकाया होगा। हर आदमी कर्जे में जा रहा है। इसलिए भाइयों, मेरी हाथ जोड़ के यही बेनती है कि थोड़ा जाग जाओ। अभी मेरे को इनकी रिकेश भाई की बात आ गई याद कि जैसे कि आदमी जाग रहा हो, सो रहा हो, उसको तो आदमी जगा सकता है, और जो जाग रहा हो उसको हम लोग कैसे जगाएंगे? हम लोगों को जागना है, और अगर हम लोग जाग गए तो ये जो बातों के भूत है, ये लातों से ही मानते हैं, तो ये हम लोग जल्दी मना लेंगे, बहुत जल्दी इनको। जय जवान जय किसान, इनकलाब इनकलाब, किसान एकता, भारतीय किसान यूनियन। धन्यवाद भाई। और कोई भी भाई सुझाव